हेलो छात्रों, आज हमसे लोग डायपोल मोमेंट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका मैं न्यूमेरिकल पढ़ूँगा आज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमसे लोग ने मैंने डायपोल के अक्ष पे डायपोल के अक्ष पे डायपोल के अक्ष पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जान लिया था। डायपोल के डायपोल के परपेंडिकुलर पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जान लिया था, या नहीं? और लास्ट डेरिवेशन ये मैंने पढ़ लिया था कि यदि कोई डायपोल के केंद्र से किसी भी बिंदु पे थीटा कोण पे यदि कोई टेस्ट चार्ज हो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सभी बात मैंने पढ़ लिया था, या नहीं? पढ़ लिया था। आज जो हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आज मैं इनका न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। क्या कि 1-2 न्यूमेरिकल कर लें एडवांस लेवल का, तो फिर अच्छा रहेगा, या नहीं? अब मैं कर बताता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक। आपसे लोग से रिक्वेस्ट है अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय द 10 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितनी दूरी से अलग है? 10 सेंटीमीटर से अलग है। ठीक, लिखिए। 2 टेस्ट चार्ज है जो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर से अलग है? 10 सेंटीमीटर से है, अलग है। मान लीजिए ये Q है और ये क्या है? प्लस Q है, ठीक? जो कितने सेंटीमीटर से है? 10 सेंटीमीटर से एक दूसरे से अपार्ट है। ये मान लेते हैं इसका क्या है? सेंटर है, ओके। टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कितना दिया हुआ है? -2 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे लिख लीजिए Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमसे लोग जानते हैं कि डायपोल किसे करते हैं, तो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से यदि r दूरी से अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जो आवेश होगा एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक। फिर दूसरा बात क्या कहता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल एंड टेस्ट चार्ज इज 5 मीटर। अब एक टेस्ट चार्ज जो है यहाँ पे क्यू नॉट जो है कितने दूरी पे है? टेस्ट चार्ज के यहाँ से डायपोल के केंद्र से लेकर के यहाँ का जो दूरी है कितना है? सॉरी 5 मीटर हम लिख रहा था, 5 किलोमीटर, 5 मीटर है, ओके। अब फिर नेक्स्ट बात क्या लिखा हुआ है? एंड मेक्स अ एंगल फ्रॉम द डायपोल मोमेंट इज 180 डिग्री। पहला बात कह रहा है कि 180 डिग्री कितना डिग्री? डायपोल मोमेंट से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। अब देखिए यही तो यहाँ पे मैंने तो फिगर वैसे बना दिया, बट यहाँ पे कह रहा है कि डायपोल मोमेंट से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है टेस्ट चार्ज के बीच में? तो 180 डिग्री। अब देखिए डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। मगर यहाँ तो देखिए टेस्ट चार्ज भी इसी दिशा में है और डायपोल मोमेंट भी इसी दिशा में है। इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल है कितना डिग्री है बाबू? तो 0 डिग्री। कितने डिग्री हो रहा है? 0 डिग्री। तो इसी कारण से फिगर जो है ये क्या है? इधर नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, ओहो शिट, शिट। चलिए, चलिए, चलिए। ज़रा-सा इतना जो मिटाने का क्या ज़रूरत था? यहाँ पे क्या हो गया? क्यू नॉट और इसको प्लस कीजिए और इसको माइनस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ज़रा-सा चेंज कर दिया जाए। हाँ, इसको चेंज कर दीजिए। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब P का डायरेक्शन इधर है और जो मेरा टेस्ट चार्ज है किधर है? तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। आज जब हमसे लोग ने लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इज कितना? 2 kp बाय एक्स क्यू। बाबू एक बात समझिए यहाँ पे कि ये जो होता था ये अपना 2r होता था। कितना होता था? 2r होता था। 2r इक्वल टू कितना दिया हुआ है?
2r इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 अर्थात कितना 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर को अपने को तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 5 × 10⁻⁻² मीटर लिख दें। ओके, अब सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि P डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट बराबर क्या जानते हैं हमसे लोग, क्या जानते हैं बाबू, एक आवेश, वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन चार्ज, अर्थात कि एक आवेश तथा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितना 10 सेंटीमीटर, तो एक आवेश Q इंटू कौन चीज 2r। अब कितना हो गया 2 कितना है, Q कितना है बाबू, तो Q बराबर कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻19 कूलम, 2 × 10⁻⁻19 कूलम, और 2r का वैल्यू जो है वो कितना है बाबू 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब तो हमको ऐसा ही यूनिट में चाहिए ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 × 10⁻⁻19 तो क्या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना 10 × 10⁻⁻ कितना -2 मीटर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये कितना हो गया P बराबर कितना हो गया बाबू 2 × 10⁻⁻19 क्या 10⁻⁻1 कितना हो गया 2 × 10⁻⁻ कितना 10⁻20 मीटर। अपने को क्या मिल गया, ये P प्राप्त हो गया या नहीं 20 मीटर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या कूलम, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या मीटर, तो कूलम मीटर ये अपने को प्राप्त हो गया या नहीं प्राप्त हो गया, P का मान प्राप्त हो गया। और यहाँ से याद कीजिएगा ना, डेरिवेशन देखिएगा, तो यहाँ से जो यहाँ का बीच का जो दूरी था वो क्या था x था ना, x ही था बाबू ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी है x है, तो x बराबर कितना दे रखा है बाबू, x बराबर कितना 5 मीटर, ये गिवन दिया हुआ है ना 5 मीटर, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया। ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल था ना, तो कितना हो गया 2 k k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 9 × 10⁻9, P का मान कितना आ गया बाबू 2 × 10⁻⁻20 बाय क्या x क्यू का वैल्यू कितना, x का मान कितना है 5 मीटर है, कितना 5 का क्यों, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही है, तो कितना हो गया ना दुना 18, 18 दुना 36, 36 × 10 के पावर कितना -11, -11 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बाय कितना 125 न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, ये ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल हो गया, कितना हो गया 36 × 10⁻⁻11 बाय क्या 125 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आया, क्या कहा कि ऑन द एक्सिस, क्या कहता है कि 180, जैसे ही कहा तो मुझे ये मेंशन नहीं किया कि एक्सिस है, मगर इन्होंने जैसा कहा डिग्री बताया वैसा मैंने वर्क करके दिखा दिया कि भाई साहब ये कह रहा है डायपोल मोमेंट से 180 डिग्री, डायपोल मोमेंट इधर और टेस्ट चार्ज इधर, इसका मतलब कितना डिग्री 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर मैंने रख करके, और इसको मैं तो ये बात जानता था कि ऑन ये तो एक्सिस है और इसके एक्सिस पे इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। या नहीं तो एक फार्मूला आपसे लोग तो जानते ही होंगे, ई नेट बराबर जो जनरल फार्मूला मैंने बताया था, ई नेट बराबर आपसे लोग को याद हो तो ई नेट बराबर इससे आप किसी भी डायपोल का किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर देंगे, कितना होता है kp बाय एक्स क्यू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला है इसका यूज करके आप किसी भी न्यूमेरिकल का आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द डायपोल पे, कहां पे
डायपोल पे, इसे मिटा दिया जाए। नेक्स्ट पाथ कौन रह गया आप 90 डिग्री। दूसरा फिगर समझिए, ये बात समझ में आया ना, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। दूसरा बात समझिए, मिटा दें इसको, ये सभी डेटा तो रहेगा ही रहेगा, बस फिगर को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिगर को चेंज करना पड़ेगा। मिटा दो इसको हाँ मिटा दिया जाए। अब देखो, जो टेस्ट चार्ज है ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सम बाय द separated by the 10 centimeter apart to each other then होगा नहीं then नहीं, the magnitude of charge is इतना and distance from the center of dipole and test charge is 5 meter. It makes an angle from the dipole moment is 180। तो बना लिया आप कितना 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू 90 डिग्री। डायपोल मोमेंट के सेंटर से कितना डिग्री के एंगल पे है 90 डिग्री पे। यहाँ पे क्या है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। क्या है क्यू नॉट है। आप समझिए कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी लोग देखिए ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, और ये मैंने आपको बताया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, या नहीं बताया हुआ। और वो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मिटा दे सबको, मिटा देता हूँ, तो डायपोल मोमेंट तो मुझे कैलकुलेटेड ही है। मिटा दो इसे, मिटा देता हूँ। और ये इस फॉर्मूला में तो आप थीटा का वैल्यू डालेंगे और डायरेक्ट आंसर सभी का दे देगा। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप थीटा का वैल्यू डालिए और आंसर। अब ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल बराबर कितना होता है केपी बाई एक्स क्यू। अब के का मान भी प्राप्त है आपको, पी का भी मान प्राप्त है, सभी चीज का मान प्राप्त है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना के 9 इंटू 10⁹9। पी का मान कितना है बाबू, पी का मान है 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कितना एक्स क्यू, एक्स का वैल्यू कितना बाबू 5 मीटर का होल क्यू कितना हो गया 9 दूना 18 10 टू द पावर कितना -11 बाय कितना 125 न्यूटन पर कूलम या और न्यूटन पर कूलम। बात क्लियर, बात समझ में आया। कह रहा है कि परपेंडिकुलर डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट से ट्रेस चार्ज कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे। या कहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, तब भी यही बात करेंगे। यदि एंगल दे दिया 90 डिग्री तब भी यही है। और इसके लिए तो हमसे लोग डेरिवेशन कर चुके हैं या नहीं, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने हमसे लोग ये सभी चीज डेरिवेशन कर चुका था। अब नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना द डायपोल मोमेंट P इक्वल टू इतना and test charge Q naught is 30 degree and 60 degree from the center of dipole apart 5 मीटर। क्या होता है सेंटर ऑफ डायपोल से जो है ये जो टेस्ट चार्ज है कितने दूरी पे है 5 मीटर पे है। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज। देखो बाबू यहाँ पे इसे मिटा दिया जाए, यहाँ पे हमको P का मान दे दिया डायरेक्ट, ये तो और आसान कर दिया या नहीं। मिटा दो इसे, मिटा देता हूं। पूरे मिटाना पड़ेगा, बस यही डेरिवेशन का एक ही बार यूज करूंगा और डायरेक्ट आंसर अपने को प्राप्त हो जाएगा या नहीं। देखिए समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है। ओके देखिए देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है अपने को कि सबसे पहले यहाँ पे आप फिगर बनाइए, एक डायपोल बनाइए, डायपोल बना लिए ठीक। सबसे और इसके बाद क्या कीजिए डायपोल का
डायपोल मोमेंट का अपने को बारे में बता दिया। डायपोल मोमेंट कितना है, P बराबर अपने को प्राप्त है। P डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। P का वैल्यू कितना दे रखा है, कितना है 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ओके, दे रखा है। P का वैल्यू अपने को दे रखा है ना बाबू। P इक्वल टू कितना 5 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। कह रहा है कि एक टेस्ट चार्ज Q नॉट मेक्स अ 30 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। सेंटर ऑफ डायपोल से कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। मान लेते हैं टेस्ट चार्ज क्या है Q नॉट, जो यहाँ से कितने डिग्री पे एंगल बाबू, तो ये एंगल है 30 डिग्री। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे है। अब पूछ रहा है, हाँ, और ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन डायपोल, यही तो x होता था। यहाँ से यहाँ का जो बीच का दूरी होता था बाबू, क्या होता था, x होता था। और x इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को, 5 मीटर दिया हुआ है ना, 5 मीटर दिया हुआ है। कितना, 5 मीटर। x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो ई नेट बराबर अपने हम सभी लोग क्या जानते हैं, ई नेट बराबर कितना होता है, KP/x³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। कितना हो गया, k का मान कितना है 9 × 10⁻9। p का मान कितना है बाबू, p का मान कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻19। 5 × 10⁻⁻19। x का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। 5 का q √1 + 3 cos कितना 30 डिग्री ना, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ पे लिखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, या नहीं, फिर से लिखिए कितना हो गया, 9 × 5 = 45 × 10⁻11/125 × 1 + cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कितना, 3 × √3/2 का होल स्क्वायर। हो गया ना। फिर से यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 45 × 10⁻11 बाय कितना, 125 × 1 + 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3/4। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 45, 5 25 5 125, 9/25 इंटू क्या 1 + 9/4। फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 9y कितना 25, इसका एलसीएम लेंगे बटा में कितना 1, कितना हो गया 4 + 9/4, अर्थात कितना ये हो जाएगा अपना 9y25, 9y कितना 9y25 √13/4। इसको 4 को बाहर कर दीजिए, कितना हो गया 9y 25 × 2 √13 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया, पहला बात समझ में आया। कह रहा है कि एक डायपोल जो है, ये डायपोल मोमेंट के, डायपोल के केंद्र से टेस्ट चार्ज 30 डिग्री के एंगल पे डायपोल मोमेंट प्राप्त है। तो हम सभी लोग जानते हैं ई नेट बराबर KP/x³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। उसमें आप सभी लोग ने इसको वैल्यू डाले, क्या किए, सभी इसका मान लिया जाए, इसको आंसर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 1। अब देखिए के का मान तो कितना जानते हैं 9 × 10⁻9, और पी का वैल्यू अपने को प्राप्त है, पी बराबर कितना है 5 × 10⁻⁻19। ठीक, और एक्स का वैल्यू अपने को प्राप्त है, एक्स का वैल्यू कितना है 5 का क्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो √1 + 3 cos स्क्वायर, cos 30 का स्क्वायर, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 45 बटे कितना 125 × 10⁻⁻11। इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 9/25 × 10⁻⁻11 इंटू क्या 1 +
3 इंटू 3/4, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 9/25 इंटू क्या, इंटू क्या 9 प्लस 4/4, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 9/25 इंटू क्या √13/4, इसको √4 को बाहर निकालिए कितना हो गया 2 हो गया, कितना √13, यही तो अपना क्या है ई नेट, अपने को यही तो आंसर है, ये हो गया। बात समझ में आया। नेक्स्ट नेक्स्ट कितना है बाबू, नेक्स्ट 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के लिए भी आपसे लोग सॉल्व कर लेंगे क्या, सॉल्व कर लेंगे ना। मान लेते हैं कि यही कितना डिग्री पे है बाबू 60 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 60 डिग्री, पी जो है कितना डिग्री पे बाबू 60 डिग्री पे। अब यहाँ पे यदि 60 डिग्री पे है तो cos 6 यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना डिग्री डाल दूं 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो 1/2 कितना हो जाता है, इधर मिटा देता हूं, इधर मिटा देता हूं इसको। हाँ, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, क्या क्या होल स्क्वायर, हो गया या नहीं हो गया, फिर से देखिए कितना 45 इंटू 10⁻⁻11 बाय कितना 25 इंटू 1 + 3 इंटू क्या 1/4, हो गया नहीं, कितना हो गया, यहां से 5 से काटिए 9 कितना 25, 9 इंटू 10⁻⁻11 बाय कितना 25 अंडर रूट कितना हो गया 4 + 3/4 कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁻11 बाय 25 इंटू क्या 7/4, ए नेट बराबर कितना 9 इंटू 10⁻⁻11 बाय 25 इंटू क्या √7 इंटू क्या 2, कितना ए नेट बराबर कितना लिख दो, ए नेट बराबर 9 इंटू 10⁻⁻11 बाय कितना 50 √7 न्यूटन पर कूलम। ए नेट निकल गया, निकल गया नहीं निकल गया, आपसे लोग निकाल लेंगे। अब दूसरा आपसे लोग के होमवर्क है कि ये 60 डिग्री पे निकाल लिए, आप कितना डिग्री पे आपसे लोग निकालेंगे, यहाँ पे 53 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, ये आपका होमवर्क है। और ये जो है आप सही लोग इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका जो आंसर कितना आया, ये आपसे लोग कमेंट करेंगे। ठीक, थैंक यू। आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @ACE Physics Classes को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।